Everyone. So in this video we would be talking about laws related to women in India. So first we'll talk about domestic violence. ठीक है. So सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हेल्ड किया था कि दैट इवन ब्रदर इन लॉ वो भी मेंटेनेंस पे कर सकता है जो विक्टिम होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर. जो भी विक्टिम वुमेन्स है उनको ब्रदर इन लॉ अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वो भी मेंटेनेंस पे कर सकता है. नेक्स्ट और द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. तो जो ये जो एक्ट है इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो कि जिससे कि उसके तहत उसके हिसाब से हैं जो कि जिससे कि इंडिया ने भी रेटिफाई किया था 1993 में. ओके. सो अब इसके की प्रोविजंस क्या क्या है ये देख लेते हैं. सो इसके की प्रोविजंस हैं. सबसे पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन. ठीक है. सो जो ये एक्ट है इसके अंदर सिर्फ फिज़िकल वायलेंस की बात नहीं की गई है बट वर्बल, इमोशनल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक लाइक एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस ये सारे फॉर्म्स जो हैं इन सब को इंक्लूड किया गया है. तो एक बहुत वाइडर डेफिनेशन है. नेक्स्ट जो लॉ है उसका बहुत डेफिनेशन बहुत वाइड है. डोमेस्टिक रिलेशनशिप है उसमें सिर्फ मैरिड वुमेन नहीं आती, उसके अंदर मैरिड वुमेन भी आती है और जितनी भी फीमेल्स एक हाउस होल्ड के अंदर रहती हैं जैसे कि मदर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स ये सब भी आती हैं. इवन द लॉ प्रोटेक्ट्स वुमेन हु लिव इन हु आर देयर इन लिव इन रिलेशनशिप्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट है द एक्ट ऑल्सो एक्सक्लूड्स अब्यूसेस पर्टेनिंग टू मैरिटल रेप. ठीक है. लेकिन जो मैरिटल रेप से रिलेटेड जो अब्यूसेस होते हैं इस एक्ट में वो एक्सक्लूड किया हुआ है. नेक्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. सो इसके अंदर जो भी विक्टिम वुमेन है वो फाइनेंशियल कंपनसेशन ले सकती हैं और जो मेंटेनेंस है वो भी ले सकती है अब्यूसर से अगर वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो. ठीक है. सो इसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया गया है. इसके अंदर फर्स्ट चीज़ प्रोवाइड की गई है इट प्रोवाइड्स अ राइट टू सिक्योर हाउसिंग. ठीक है. सो जो वुमेन है वो चाहे तो अपने मैट्रिमोनियल हाउस होल्ड में या तो फिर जो मैट्रिमोनियल या जो शेयर्ड हाउस होल्ड है वहाँ पे वो रह सकती है. उसके पास भले कोई भी राइट है कि नहीं हाउस होल्ड में रहने का टाइटल या राइट है हो या नहीं बट अगर कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर दे तो उसको उसको राइट है टू सिक्योर हाउसिंग. ओके. राइट इज सिक्योर बाय रेसिडेंस ऑर्डर जो कि कोर्ट पास करता है. नेक्स्ट जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं मजिस्ट्रेट कैन पास अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर द एक्ट टू इंश्योर द अब्यूसर डजंट कॉन्टैक्ट और गेट क्लोज टू द सर्वाइवर. ठीक है. इसमें मजिस्ट्रेट ऑर्डर भी पास कर सकते हैं जिसके अंदर जो अब्यूसर है वो जो विक्टिम है उसको ज़्यादा परेशान ना कर सके. ठीक है. नेक्स्ट इसके अंदर पनिशमेंट्स और ये सब क्या क्या है. सो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर 1 ईयर का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होता है और 20,000 का फ़ाइन होता है और बोथ भी हो सकता है. ठीक है. टू द ऑफेंडर. नेक्स्ट फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं तो हर विमेन जो विक्टिम वुमेन होती है उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं और ऑल्सो एनजीओज़ की उसको हेल्प दिलवाई जाती है फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, लीगल एड या सेफ शेल्टर प्रोवाइड करवाने के लिए. एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट. सो जो भी कोई इन्फॉर्मेंट है जो डोमेस्टिक वायलेंस जिस भी विक्टिम के जिस वुमेन के ऊपर हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही कंप्लेंट करे, कोई और भी कंप्लेंट कर सकता है. ठीक है. ठीक है. तो मतलब कोई भी इंसान जिसको लग रहा है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है या हुआ है तो वो कोई भी इसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है. नेक्स्ट अदर इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. तो और क्या क्या जजमेंट्स है जो इस एक्ट से रिलेटेड है. पहला तो है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इट अपहेल्ड रूलिंग की जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इसके अंदर विमेन को हर तरीके से सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे मैरिटल अब्यूसेस के इवन आफ्टर डिवोर्स. ठीक है. तो अगर डिवोर्स भी हो गया तो उसके बाद भी उसको ये सारे प्रोटेक्शन सेफ दिए जाएंगे. नेक्स्ट जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने था इट हैज़ ऑल्सो स्ट्रक डाउन दी वर्ड्स अडल्ट मेल उससे हटा दिया गया है क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो ज़रूरी नहीं कि कोई भी मेल ही हो जो कि ये सब कर रहा हो, कोई वुमेन भी हो सकती है लाइक मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ये सब भी. तो इसलिए इसके अंदर एक्ट के अंदर इट ऑल्सो लेज डाउन दैट अ वुमेन कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी अदर वुमेन. ठीक है. जो कि डोमेस्टिक वायलेंस उस पर कर रहा है. नेक्स्ट है जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने रूलिंग दिया था एक दैट
granting maintenance under Domestic Violence Act was not dependent upon the expression unable to maintain herself. Maintenance doesn't depend on wife's earning. ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि जो मेंटेनेंस आप तभी देंगे जब विमेन इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। तो इवन दो अगर विमेन की अर्निंग आ रही है, वो एम्प्लॉयड है, फिर भी आपको मेंटेनेंस देना होगा। तो मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है कि विमेन अर्न कर रही है या नहीं, या शी इज़ अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो दूसरे जो लॉज हैं इससे रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड, वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। सो इसके अंदर जो दहेज देना लेना दोनों पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, इट्स अ क्रिमिनल लॉ दैट पनिशेस टेकिंग एंड गिविंग ऑफ डाउरी। सो अंडर दिस लॉ जो भी देता है डाउरी, या जो लेता है या जो डिमांड करता है डाउरी, उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है 6 महीने के लिए, या तो फिर फाइन अप टू 5000। ठीक है, सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड, दैट इज़ IPC। सो दिस इज़ अ criminal law which applies to husbands or relatives of husband who are cruel to women. Recently Supreme Court also restored an immediate arrest provision of section 498A of IPC। ठीक है, सो अगर नॉट जस्ट दी हस्बैंड बट अगर कोई और भी रिलेटिव जो है हस्बैंड का, वो अगर क्रुएलिटी दिखा रहे हैं वुमेन की तरफ, तो उनको भी इम्प्रिजन किया जा सकता है। ठीक है, इमीडिएट अरेस्ट किया जा सकता है अंडर 498A ऑफ IPC। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर लॉ विच इज़ मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ठीक है, सो मुस्लिम विमेन का जो तलाक होता है मुस्लिम्स में, वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि एक तरीका होता है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक़ बिद्दत भी कहते हैं। सो इसके अंदर होता है कि 3 बार तलाक बोल दिया अगर किसी भी फॉर्म में, इधर ऑन फोन और रिटन, ठीक है, या टेक्स्ट मैसेज, तो उसमें उन लोगों का तलाक हो जाता था। बट इसको, ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि कैसे तलाक होता है। और इसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में वो तभी वापस आ सकते हैं, वापस साथ में तभी रह सकते हैं अगर उनका निकाह हलाला हुआ हो। ठीक है, अब निकाह हलाला क्या होता है? तो निकाह हलाला होता है कि जो वुमेन है, वो डिवोर्स वुमेन जो है, वो किसी और आदमी से शादी करे और फिर उससे डिवोर्स ले और फिर वापस अपने जो फर्स्ट हस्बैंड है उससे वापस रीमैरी करे। ठीक है, नेक्स्ट होता है तलाकुल सुन्नत। तो तलाकुल सुन्नत में होता है कि जो हस्बैंड होता है वो तलाक प्रोनाउंस करता है और जो वाइफ है उसको 3 मंथ का इद्दत पीरियड दिया जाता है, जहाँ पे जो हस्बैंड है वो चाहे तो रिकन्सिलिएशन कर सकता है वाइफ के साथ। ठीक है, अगर 3 महीने में इनका रिकन्सिलिएशन हो जाता है तो फिर तलाक रिवोक कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। सो इसकी हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, ही गेव असेंट टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2009। तो जब ये जो एक्ट जो नया आया 2019 वाला, ये रिप्लेस करेगा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 इनेक्टेड आफ्टर शाहबानो केस 1985 में जो आया था। ठीक है, तो ये उसको रिप्लेस करेगा। सो इस एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या हैं? सो इट इनवैलिडेट्स द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एज वॉइड एंड इलीगल। तो मतलब अगर आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अब दिया जा रहा है वेमेन को थ्रू फ़ोन या इन एनी फॉर्म, तो उसको वॉइड और इलीगल घोषित कर देंगे। नेक्स्ट कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देते हैं उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है और उसको इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है अप टू 3 years और फाइन। फिर इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टू मेक द ऑफेंस कॉग्निजेबल, कि मतलब अगर जो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज़ गिवन टू द पुलिस बाय द मैरिड वुमेन, ठीक है, जिसके ऊपर तलाक दिया गया, या कोई और भी इंसान जो उससे रिलेटेड है बाय ब्लड और मैरिज, वो भी इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे सकते हैं। नेक्स्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो अरेस्ट कर सकते हैं अक्यूज पर्सन को विदाउट एनी वारंट। ठीक है, और इस एक्ट के अंदर इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्कोप फॉर रिकन्सिलिएशन। ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग मतलब निकाह हलाला नहीं भी हो तो भी वो लोग रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं अगर दोनों साइड एग्री करते हैं कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दें और डिस्प्यूट को सेटल कर दें। तो अब अलावेंस भी इसके अंदर कुछ मिलता है। तो जो मुस्लिम वुमेन हैं जिनको तलाक दिया गया है उनको कुछ सब्सिस्टेंस अलावेंस भी मिल सकता है अपने हस्बैंड से, फॉर हर एंड ऑल्सो फॉर हर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है, और जो ये अमाउंट होता है ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं। और जो कस्टडी होती है बच्चों की, मुस्लिम वुमेन अगेंस्ट हुम तलाक हैज़ बिन डिक्लेयर, उसको शी इज़ एंटाइटल्ड टू सीक कस्टडी ऑफ हर माइनर चिल्ड्रन। और जो कस्टडी के जो
और द मैनर ऑफ कस्टडी ये भी डिटरमाइन होगी मजिस्ट्रेट इसको भी डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, जो 2017 का ओरिजिनल बिल था उससे ये 2019 वाले में डिफरेंस क्या है? सो फर्स्ट इज़ कि जो एक्ट है ये इसको एक्ट को कॉग्निजेबल ऑफेंस बता दिया गया है। तो जो विमेन, सिर्फ विमेन ही नहीं, अब विमेन से जो कोई रिलेटेड है थ्रू ब्लड और मैरिज, वो भी बता सकते हैं, पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं दैट यहाँ ट्रिपल तलाक हुआ है। सेकेंडली, जो ऑफेंस है उसको कंपाउंडेबल बना दिया गया है, मतलब पार्टीज़ जो हैं वो अपने बीच में डिस्प्यूट को सेटल कर सकती हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट कि जो मजिस्ट्रेट है वो बेल भी ग्रांट कर दे हस्बैंड को आफ्टर हियरिंग द वाइफ, ठीक है। ओके, सो थर्ड इज़ हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। तो इसके अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट recently held that Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act was enacted to provide protection against sexual harassment of women at workplace as well as for prevention and redressal of such complaints, ठीक है। सो जो सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, सबसे पहले तो ये it is an affront to the fundamental rights of women to equality under Article 14 and 15 and also her right to live with dignity under Article 21 of the Constitution, ठीक है, और as well as her right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, ठीक है। सो जो सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस एक्ट 2013 था उसके क्या क्या प्रोविजंस थे? तो उसमें था कि इट सीक्स टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट एट देयर प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। सो उनको इस एक्ट के अंदर सबसे पहले तो सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को डिफाइन भी किया गया है एंड ऑल्सो इट क्रिएट्स अ मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ सच कंप्लेंट्स, ठीक है। अब इसमें द डेफिनेशन ऑफ एग्रीड वुमेन हु विल बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट, इसके अंदर बहुत वाइड है, विच इंक्लूड्स ऑल वुमेन irrespective of their age, employment status of whether in organized या unorganized sectors में है, public है या private है, covers clients also, customers as well as domestic workers, ठीक है। So even it also covers the concept of quid pro quo harassments, ठीक है, मतलब कि सेक्शुअल फेवर्स मांगना कि आप ये मांगना किसी और उनको काम दिलवाने की उसमें, ठीक है। एंड हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट एज वेल एज एनी फॉर्म ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट अगर ठीक है होता है तो इसके अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनेगी जो कि कंपलसरी होगी हर प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। फिर नेक्स्ट है कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होगी इसको मतलब पावर्स होंगे सिविल कोड की तरह फॉर समनिंग, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। और जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होगी इसकी जो मेंबरशिप होगी, इसकी मेंबरशिप एनजीओ या किसी एसोसिएटेड किसी एनजीओ से होनी चाहिए रिलेटेड इसकी मेंबरशिप, या एसोसिएटेड कोई भी एसोसिएशन जो कि कमिटेड हो फॉर द कॉज ऑफ वुमेन, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ है कि लोकल कंप्लेंट्स कमेटी भी बनेंगी जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जहाँ पे उनको कंप्लेंट्स मिल सकती हैं उन ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे लेस देन 10 वर्कर्स हैं, और ऑल्सो इन केसेस जहाँ पे जो कंप्लेंट है वो खुद एम्प्लॉयर के खिलाफ है, ठीक है। फिर एडिशनल जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी है शैल ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द ब्लॉक लेवल। इट ऑल्सो प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द फॉल्स मैलिशियस चार्जेस, ठीक है। इन सब पे भी ध्यान दिया जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट 3 डिफरेंट लॉज दैट वी टॉक्ड अबाउट राइट नाउ। इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी कोविड के कारण बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं। सो yes, thank you for watching this video. If you like it, share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you.